नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में भाई यार हम आपको बताना चाहते साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज कैसे क्या करते, कैसे निकालते, कब कैसे कहाँ पर लगता है। जी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है साधारण। तो भाई सीधा साधारण 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 संख्या साधारण चीज पे लगेगा ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है जो हम आपको बताएं। अगर जैसे आप कोई किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार ले हो, ठीक है ना। ब्याज क्या होता है, कोई व्यक्ति से आप ब्याज भी दो प्रकार के हुए। तो साधारण ब्याज एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अपन पढ़ेंगे अभी साधारण ब्याज। ब्याज क्या होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज। दो प्रकार के ब्याज होते हैं जो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस हिसाब से देते हो पैसे उधार, भी उस हिसाब से आपको ब्याज लगता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल ब्याज सेम रहता है। ठीक है, देखो आप एक साल में ब्याज जितना लगेगा आपको, जैसे एक साल में ब्याज आपको 5 रुपए लगने हैं। ठीक है, तो अगले साल भी 5 रुपए लगेगा। जैसे 5 आप 2 साल के लोगे तो 2 साल के 5 5 रुपये ब्याज, 10 रुपये हो जाएगा ना, 10 रुपये ब्याज। अब महीना पे ले ना तो 5 रुपये महीना ब्याज चल रहा है, तो हर महीना पे चलेगा तो 12 महीने कितने हो जाएंगे रुपया। जैसे एक महीने पे तुम ब्याज दे रहा है 5 रुपया और 12 महीने कितने हो जाए, 12 5 60 गुणा करो ना, 60 रुपया हो जाएगा तुम्हारा ब्याज 12 महीने के। ऐसा अब पैसा तो पता नहीं कितने का है, जो आपको पता है हम। तो भैया देखो, कोई व्यक्ति से अगर रुपए उधार ले, अगर किसी व्यक्ति से तुम रुपए उधार लो या दे को, कितने रुपये प्रतिशत आप दे के रुपया सैकड़ा रुपया दे रहे, वो रुपये पे तुम जो अपन अतिरिक्त पैसा बाद में दैत हैं, जिससे अपन पैसा लौटा दे। हमें जैसे तुमसे 1000 रुपए लाए, 2 3 महीना के लाने लाए, हमने 1000 रुपए तुम्हें लाए हैं या लाए हैं, जो तुम्हें हमने दे चुके। अब हम तुम्हें 1000 रुपया तो दे भी ये तुम्हें 1000 लौटा भी, प्लस में संगे का देवी तुम्हें ब्याज, क्या देवी ब्याज। तो ब्याज की परिभाषा, साधारण ब्याज की परिभाषा क्या हो जाएगी, तुम ब्याज की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए धन या दिए गए धन द्वारा जो बास के अतिरिक्त दे, मैंने सॉरी यार कैसे बोल दे अपन, जो किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए धन और दिए गए धन के ऊपर अपन निश्चित समय के बाद, निश्चित अवधि निश्चित समय के बाद देते हैं, वो अतिरिक्त रुपए को क्या बोलते हैं अपन, ब्याज। जो ना अपन लास्ट में अतिरिक्त पैसा दे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वो मूलधन तो देते हैं लेकिन अतिरिक्त पैसा और संग दायित्व में तो वो ब्याज होता है। आपको परिभाषा की तरफ हम ऐसी परिभाषा बता दें हमने आपको, वैसे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ लो, जो न पर रुपए ले रहा है उस रुपए पर जो अपन जैसा के तैयार हो जाए तो उनकी 2 साल बाद हम तुम्हारा लौटा भी। 2 साल बाद नहीं लौटा पाया तो ये तुम्हारा तो ब्याज चला ही रहो, आज में टेंशन चला दो ब्याज, कुछ टेंशन नहीं है ना बना। अब तुम्हारा तो 2 साल के लिए खूट दो हाँ कि भैया 2 साल हो गए भैया, आप पैसा दे ना ब्याज के तो दे जाओ, तो फिर वो ब्याज के भी दे दिया। अगर साधारण ब्याज पे लाओ तो भैया ब्याज हर साल एक सा रहेगा। ठीक है, जैसे आपको 1000 रुपया पे आप 12 रुपये ब्याज देने हैं महीने पे, कितना देने हैं 12 रुपये ब्याज। 1000 रुपये पे 1000 रुपये पे तुम्हें कितने देना, 1000 रुपये पे एक महीना में 12 रुपये ब्याज लगना है। तो 1000 रुपया उधार ले हो, एक महीने में तुम्हें 12 रुपया, तो 12 महीने के कितने रुपये, क्या रुपये ब्याज हो जाए, तो 12 144 रुपए। तो जी क्या आ गया आपका ब्याज, कितना मतलब एक महीने का ब्याज, एक साल का ब्याज होगा, 12 महीने एक ही साल में हो तो एक साल का ब्याज कितना होगा 144। 1000 अपन ने मूलधन तो लौटा भी संगे, 144 रुपए भी देने पड़ेंगे, तो कितने देंगे 4 4 1 1144 रुपये तुम लौटाओगे। तो जी इसको बोलते हैं अपन क्या, जे मिश्र धन, मूलधन और ब्याज जोड़ दो, मूलधन और मिश्र धन, मूलधन और ब्याज को जोड़कर भैया बना मिश्र धन, इसको मिश्र धन बोलते हैं। जो अगर पूरा पैसा लौटा दे ब्याज और मूलधन से लौटा दे तो वो कहते हैं मिश्र धन। उसको आता कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन क्या होता है भैया, ब्याज और मूलधन जोड़ के बनता है मिश्र धन। तब उसके पूरे पैसे चुका दो, किस्सा ही खत्म कर दो, ब्याज को झंझटे खत्म कर, पूरे पैसे चुका दो ब्याज भी खत्म हो जाए भैया। तो काय को ब्याज चले, तुम्हें पैसे पूरे चुका दे, ब्याज भी दे दो, पैसा भी तुम्हारा पूरे दे दे, तो ब्याज अब काय को चले कछू भी नहीं। तो मिश्र धन पूरा लौटा दियो तुमने, पूरा दे दे पैसा आपके, तो ब्याज तुम्हारे ऊपर से उतरवा, सब कुछ उतरवा, कर्जा भी उतरवा तुम्हारा पूरा। ठीक है,
ऐसे होता है। तो साधारण ब्याज थोड़ी समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न ले रहे हैं हम आपको, बना रहे, रुको थोड़ी थोड़ी सिंपल सा लेंगे, ज्यादा बड़ा भी ना लेंगे, लेंगे अपन थोड़ी सा क्वेश्चन सिंपल सा। 600 रुपया, जैसे हम 600 रुपये तुम्हें उधार दे रहे हैं, बिलाल नहीं दे रहे, 600 रुपये पर 600 ऐसा लिख दें, 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये पर दो, नहीं दो ना दो, दर ले दो, 6 रुपया सैकड़ा, 6 रुपया सैकड़ा वार्षिक दर से, दर से, दर से उधार लिए हैं, लिए हैं तो 3 वर्ष का, 3 साल का या वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा या साधारण ब्याज क्या है? आपने बताना। देखो यहाँ पर बात है क्या, जो ये 6 रुपया तय रहता है, पहले बात देख लेने कैसा लिखा देते हैं जो, तो वार्षिक लिखा है यहाँ पर। मेन बात यहाँ पर देखने, यहाँ पर क्या लिखा है इसमें, 6 रुपये, बात वार्षिक। तो भैया जी वार्षिक कहलाना है, मतलब 1 साल की तैयार रखे, मतलब 1 साल में, 1 साल बाद लगे ब्याज अपन को। जैसे अपन ने पैसा इतने तो उधार ले, इससे कहते 600 रुपये उधार लिए, 600 रुपये अपन ने उधार लिए हैं, कोई है दे हैं, उधार लिए हैं तो लिखा उधार लिए हैं, तो 6 रुपया सैकड़ा लाए, तो 6 रुपया सैकड़ा प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100, तो भैया 100 रुपया तो कितने लगना अपना, 6 रुपया ब्याज लगना है। तो 6 रुपया कितना ब्याज लेंगे, 100 रुपया उधार लो तो 6 रुपया अपन ने लाए हैं 100, कितने 600 रुपया। 100 की नोट पे तुम्हें 6 रुपया ब्याज लेना, सीधो सीधो निकाल सकता। और 3 वर्ष के लाना, 3 साल, 3 साल को बाद तो इसमें 3 को गुणा कर भी, ठीक है। और अपन ने कितने रुपये उधार लाए, 100 रुपये सैकड़ा भाई, 100 रुपया पे 6 पैसा लगना है, 6 रुपये लगने, 100 रुपये 6 रुपये लगने ब्याज, वो पैसा कितना 600, यहाँ पर 600 गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 600 को गुणा कर दो, हम आपको सीधे ब्याज बता रहे हैं, 0 से 0 कट गया, ये 2 0, और कितना 6 6 36 गुणा 3, 6 3 18 3 3 9, 108 रुपये ब्याज आ गया आपको, कैसे का 3 साल का ब्याज कितना आ गया, 108 रुपये ब्याज देना है अपन, कितने 600 रुपये पे 1 साल में कितने लगने, 108 रुपये ब्याज लगने, संगे तुम्हें 600 रुपया भी देने हैं। अगर मिश्र धन पूछा जाए तो मिश्र धन क्या बताओगे तुम लोग, मिश्र धन क्या बताओगे भैया, मिश्र धन क्या क्या होगे भैया, 600 रुपये जी तुम्हारे ब्याज के तो तुम्हारा 108, तो जी कितना हो जाएगा 708 रुपये ब्याज पूरा देना पड़ेगा तुमको। 1 साल बाद कितने, हाँ 3 साल बाद कितना लगेगा तुमको, 708, 3 साल बाद भैया जी, तो आप इस साल में दे आती कि भैया 1 साल में ब्याज लाएंगे, 1 साल आपको, आप आजकल तो कोई 1 साल में देता है, 1 साल में क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं भाई। 1 साल में तुम्हें 108 रुपये मिले, अगर तुम महीना पे देते हैं मासिक, यहाँ पर जब महीने आएगा तो मासिक आएगा, क्या होगा मासिक, 6 मासिक दर से, मासिक दर होगी, मासिक दर हुई है तो जो भैया महीना की दर होती है, मतलब महीना पे तय है, 1 महीना में इतने रुपया, इतना रुपये ब्याज देंगे। यहाँ पर वार्षिक लिखा तो वार्षिक पे तय था कि 1 साल पे तुम्हें 6 रुपया ब्याज लगना 100 रुपया पे, और लाए पर ने टोटल 600 रुपया थे, तो 100 रुपया ब्याज 100 रुपये पे लगा, तो 100 रुपये तो बट्टे में 100 रहे हैं, 100 रुपये पे 600 लाए थे, 600 रुपये लाए तो उसको गुणा कर दो, क्या साल के लाने लाओ तो 3 साल के लाना तो 3 साल का गुणा कर दो, ठीक है। इतनी चीजें को अपन ने गुणा कर लो तो तुम्हारे 160 ब्याज निकले। अब यहाँ पर जिस मिश्रधन, क्या मिश्रधन पूछेगा पूरे ब्याज चुकाने हैं अपन को फालतू, तो भाई यार देखो अपन ने क्या करो, मिश्रधन पूरे बोलते हैं मिश्रधन, ब्याज और मूलधन को मिला दो, सुमिता ने मिश्रधन इतने रुपये तुम्हें देगा, वो देने हैं अपन को, उधार लाए ना तो अपन इतने चुका देंगे, तो भैया ब्याज और मूलधन तुम पूरे चुका दोगे तो कर्जा से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा, माइंड यहाँ पर देख लेना, ध्यान देना, वार्षिक है तो भैया समय भी वर्ष बहुत चाहिए, इतने भी वर्ष बहुत चाहिए। अगर तुम्हारा ऐसे वर्ष नहीं है तो ये वर्ष बनाने पड़ेगा तुमको, इतने बात देने, इतने अगर वार्षिक है तो इतने वार्षिक बनाना पड़े, अगर इतने मासिक है तो इतने भी मासिक बनाना पड़ेगा,
ठीक है ना, जो ध्यान देना है। अब इतने तो देखो बार से कि इतने भी बार से तो कोई झंझट ही खत्म। अब आपको इसका फॉर्मूला बता दें, हमने फॉर्मूला तो आपको लिखा नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही बन जाता, देखो बिल्कुल ये फॉर्मूला रहता है लिखना हमने। अब आपको सीधा सीधा लगा के बता दिए हमने, लगा तो दिया 108 ब्याज आया, कितना है 108 ब्याज आया है, 108 है ना, आएगा उतना ही देख लो। यहाँ पर कैसे बनाना, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, वैसे ही आता है, ठीक है। तो जी मूलधन कितना दिया आपका, मूलधन कहलाता है जो धन अपन ने लाव है या दाव है, मूलधन को इंग्लिश बोलते हैं प्रिंसिपल, मतलब पी से प्रदर्शित करते हैं इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो 600 रुपया लाए थे अपन उधार लाए थे ना, और रेट कितने को, तो भैया जी कहलाता है रेट आपको कितने रुपये सैकड़ा दे रहे जो तुम्हारा रेट दो। दर को बोलते हैं इंग्लिश में, रेट माना दर होता है, दर को बोलते हैं रेट। रेट यहाँ पर दिया कि तो 6 रुपया सैकड़ा या 6 रुपया प्रतिशत दर से, 6 रुपया प्रतिशत वार्षिक दर, मतलब वार्षिक लिखा तो जो 1 साल के मतलब थे कि 1 साल में तुम्हें इतने रुपया ब्याज लगना, 1 साल में क्या लगना 6 रुपया ब्याज लगना, फायदा है ना। एक ब्याज साल में तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं यदि ब्याज लगता है। अब तुम्हें साल पूछना या पूरी साल पूछना, जब तुम्हें 600 रुपया ब्याज 6 रुपया ब्याज मिल रहे 1 साल में 100 रुपया का, ठीक है ना, तो कोई फायदा नहीं, महीना में हो तो कुछ फायदा हो ज्यादा नहीं। 6 रुपया कहते 1 साल में देना तुम्हें 100 रुपया, आप तुम्हें 100 रुपया उधार लेना तो तुम्हें 6 रुपया ब्याज देने, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 6 रुपया, चलो 100 रुपया में तुम कितने दो ब्याज 6 रुपया 1 साल में, ऐसे कितने 3 साल चल रहे, और लाए कितने पैसा है भाई साहब 600, यहाँ पे 100 कितने ही में 6 ठगिया नोट है 100 के, तो 36 रुपया, इधर 1000 पे कितना चल रहा है ब्याज, बात 600 पे ब्याज कितना चल रहा है 36 रुपये चल रहा है 3 साल को। तो देखो यहाँ पर देखो 36 जोड़ो 3 दिन। अब जैसे तुम कहो कि यहाँ से ब्याज ब्याज बस ब्याज बस यहाँ पर भेजना नहीं मान रही, देखो जब पहली साल को ब्याज, दूसरी साल को ब्याज, तीसरी साल को ब्याज, ब्याज ऊपर बस लिखो। अजय तो हर साल में 600 रुपये ब्याज 36 साल है, 600 रुपये 36 दूसरे साल में 600 रुपये 36 दूसरे साल को। हम आपको समझाओगे हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा तो। जैसे यहाँ पर हमने 100 रुपये लाए थे, समय कितने ले रहे जाते 6 रुपये ब्याज लगाते हो। अब यहाँ ले तो अपन 600 है ना, 600 में क्या नोट है 100 की 6, तो 6 नोट है तो 6 गुना कर दो, इनमें भी 600 रुपये लेना, तो 600 इतने हो जाए 6 6 76 600 नीचे आ जाए, तो ये तय कर दो हमने कि 600 में ब्याज कितना लगे 1 साल में ब्याज 76 रुपये लगे, 76 76 76 दूना 72, 72 में 76 2 कितो 6 2 8 3 7 3 10 108 आ गया ब्याज, तो सही है ना। तो भाई कैसे भी लगा लो, बस अपन जो सूत्र से लगा भी अच्छे से लगाना है। अब कॉपी में तो जैसे आपको समझ में बस आ जाए तो चार्ज जैसा लगा लो, ठीक है ना। दर कितनी दी थी भैया, दर आपकी फिक्स हो चाहिए, चार्ज जैसी हो, रेट जैसा दिया हो वैसे ही समय भाव चाहिए। दर यहाँ तुम्हारी वार्षिक है 6%, 6% वार्षिक दर तुम्हारी वार्षिक है, तो समय भी वार्षिक होना चाहिए। जब बात ध्यान रखना ही है वार्षिक तो कि भैया समय बनाओ वार्षिक, मई समय को टाइम से टाइम टी, और 3 वर्ष से भैया और कछु ध्यान दो यार, कछु बता रहा तो ये सुन लो करिए, बिना सुन जाओगे तो भैया हमें क्या करने, तुम्हें से ना बाने हम नहीं बोल रहे कछु। तो साधारण ब्याज निकाल ले अपना, हाँ तो साधारण ब्याज यहाँ पर नीचे ना दिख रहा हो तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, जिन्हें मत कहना कि हमने यहाँ से लगाया, हमें नहीं लगा, हमें नगना पड़ेगा, नीचे रुकना पड़ेगा हमको ही लगाना, यहाँ से लगा रहे हैं साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई साहब, आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा तैयार, यहाँ पर मूलधन तो जितने पैसा आते उसको गुणा करने, और दर 30 गुणा करने, समय तो उसको गुणा कर देने, और जो बटे में 100 आने, 100 काय को आ जाता है, ये जो प्रतिशत को आ जाता है हमने बताओ, तो प्रतिशत हटे दर को प्रतिशत हटोने से 100 आ गए। अब आपको साधारण ब्याज को SI से प्रदर्शित करके लिख सकते हैं SI, ठीक है, और मूलधन को P, दर को R, समय को T से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन इंग्लिश में। अब इंग्लिश नहीं देना है अपन ज़्यादा, नहीं तो इंग्लिश बन जाएगी, तो अंग्रेजी बनना है। समय मूलधन कितना तो 600 रुपये, 600 मूलधन की जगह गुणा
और दर कितनी थी 6 रुपया, तो 6 रुपये रहा देने अपन हम, और समय देता था 3 इतना रखता है। और भैया सोने से हते जी के ताई कोई छेड़खानी मत करना है, अपन जैसे तुम कर चले। अब आपका यहाँ पर भाग लगाने की बारी है भैया जी। गुणा में लिखे सब पद एक हैं, एक पद एक ही हैं, भाग दे सकते हैं, कोई अलग नहीं। गुणा में लिखे तो सब पद एक ही होते हैं, एक दूसरे से बंधे हैं, तो एक ही है, अपन भाग लगा सकते हैं। तो 1 जीरो का भाग इसमें 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, जो 2 जीरो तो इसको कटेगा, क्या बचा 6 गुणे 6 गुणे 3। तो जीरो वाले भाग आओ चाहिए भैया, कैसे देते हैं ये तो बनना चाहिए। 6 6 36 वही आ गया, फिर के देखो 6 6 36 36 6 108 जी आ गया भाई साहब आपका। देखो तुमने सोचा था ना इतना ही आएगा ब्याज, तो उतना ही आएगा। 1 साल का ब्याज पूछा जाए तो कितना आना, 36 रुपया ब्याज आएगा 1 साल का, तो आएगा ना 1 साल का ब्याज 36 रुपया। आपसे पूछा था कि साधारण ब्याज क्या, तो भैया साधारण ब्याज कितना है, आता है साधारण ब्याज। ब्याज बस पे तो देने बना भाई 3 साल को ब्याज 108 रुपये देने, 108 नहीं 108 रुपये देने, ठीक है 108 कोई ब्याज है 3 साल का। अतः 3 वर्ष का है तो लिख देना था 3 वर्ष का साधारण ब्याज की, तो हमने साधारण ब्याज बस लिखा है, पर 3 वर्ष को लिख देना यहाँ पर 3 वर्ष का, क्या 3 वर्ष का साधारण ब्याज 108 रुपये। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ठोको लाइक, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लगा वीडियो, और अपने मित्रों के पास जल्दी से जल्दी वीडियो भेज दे यार। हमने आपको समझाओ है, कच्छू तो समझ में आओ, ये कमेंट करके जरूर बताओ। धन्यवाद, जय श्री राम।